अंबे की खुशबू आनी देखो तो पेट्रोल पई दे हां बदी पेट्रोल पई तो आप देखो ओए उड़वी पेटी बंद लाती अंबे तेरे दी वाह भाई वाह हां पर बे अबला है आ बच्ची बच्ची माशाल्लाह हाय आज का रेट खैर खैरियत के साथ भी रवाना हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह खैर की खैरियत के साथ काफ़ी बातें शातें हो रही हैं। जाते हुए नाश्ता करने के बाद फिर बातें करते रहे। फिर मुझे हल्की सी नींद आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का टेस्टी खाना बना हुआ था दस्तरखान पे। सब छोटे बड़े बच्चे कुछ भी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी खाना पीना। बहरहाल जैसे एक होता है मीठा है, ये है सालान है, देसी मुर्गी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी खाने बने हुए थे, तंदूर की रोटी। तो उसके बाद 5 बजे हम निकल रहे हैं घर की तरफ। तो खैर खैरियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र आते हुए मैंने आप लोगों को काफ़ी सफ़र की खूबसूरती जो इस तरह का सिस्टम बात करते करते हम इस पुल के पास पहुंच चुके हैं। 6-7 साल 8 साल हो गए इसको। इसकी ये पोजीशन सूरत हाल आने जाने वालों के लिए प्रॉब्लम मसाइल, तो ये मसाइल कब हल होंगे कैसे होंगे कुछ पता नहीं। इस तरह से ये पुल बनाई जा रही है, सरिये वगैरह नज़र आ रहे हैं जी। पता नहीं क्या की तरह केरी शैविटी है पूछ गए पहले आके रास्ता लेके देवे ने काफी सारा पानी डाला हुआ है इसलिए जरा देख रहे हैं। आप देखा रास्ते को पहले लाए क्या जो पहुंचे जो रास्ता वेंदे था कितना निकलते। ये बहुत बड़ा डक है गाड़ियां वगैरह वॉश करने के लिए। काफी सारा छिड़काव कर दिया पुल के ऊपर। जो देखिए जहाँ से जरा मुश्किल इंशाल्लाह खैरियत के साथ नहीं ठीक है नहीं था जाओ अल्लाह के कौन ये पता नहीं कब मसला हल होता है पुल कंप्लीट होती है। खैरियत के साथ आ चुके। छिड़काव ने बहुत ज़्यादा किया है। बहरहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है। 1 घंटे के बाद तो ये छिड़काव भी ड्राई हो जाएगा। जो अभी न्यू आ रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए रोड पे जा रहे हैं, बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। हम ज़रा हो जाते हैं इस तरह से सीधे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह। सफ़र की तरफ मुल्तान की तरफ रवाना। चावल सवेरे और तक काम कर जाए हाँ पहुँचा लगे। ये चावल होते हैं इनको कान लगाते हैं वो होते हैं एक जगह से निकाल के जहाँ से ये बड़ी बड़ी दूसरी जगह पे लगाते हैं। इनका कोई सिस्टम होता है चावलों का इस तरह से। ये सुबह औरतें लगी हुई थी काम कर रही थी। जैसे मैंने कहा कि नदी इलाका बहुत अच्छी ज़मीन होती है माशाल्लाह। फसल भी बहुत अच्छी होती है। ये बात अलग है कि जब फसल तैयार हो जाए तो रेट कम हो जाए, ये एक अलग बात है। ज़्यादा माशाल्लाह पूरी मार्केट ट्रैफिक परफ्यूम खाने पीने की चीज़ें दाजल के रोड पर। ज़्यादा घर कैसे 2 भाई दादा था मिसाल है 2 भाई थे। एक के 4 औलाद थे 5 थे इसी तरह से 2 घर फिर 5 या 10 घरों में तकसीम हो गया। फिर एक बेटे के 3-3 4-4 बच्चे हुए। फिर इस तरह से एक होता था ज़मीन पे 2 घर। वो बढ़ते हुए एक छोटा सा गांव और बस्ती बनी जिसकी वजह से रोड पे भी रौनकें आई, मार्केटें बनी। उसमें फिर सब कुछ खाने पीने के लिए जूसेस आए, काफ़ी ज़रूरत की चीज़ें मार्केट में जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं। इसी तरह से रोड पे रौनक स्टार्ट हो गई है। तकसीम हो चुका है 2 घर 100 घर बन चुके हैं जिसकी वजह से इतनी आबादी रोडों पे आ चुकी है। 2 घर हमने देखे जिसको वो मड बोलते थे। इस साइड का वो एक लफ्ज़ है जो ज़मीन पे घर बनाया जाता था। वो 2 घर बढ़ते हुए 3 पुश्तें हुई उनकी, उसी घर पे 100 घर बन चुके हैं जिसकी वजह से ये आबादी इतनी बढ़ चुकी है। वो एक छोटे से विलेज बन चुके हैं, गांव बन चुके हैं। तो इस तरह से ये दाजल रोड पे इतनी आबादी हो चुकी है। यकदम ये जाया है तकरीबन 5-6 साल में। ये जहाँ पर में इंटर हो चुके हैं ये है मार्केट जहाँ पर भी काफ़ी बड़ा शहर फैल चुका है। बहुत ज़्यादा रश है, सुबह से भी ज़्यादा रश है क्योंकि आज जैसे इतवार बाज़ार जुम्मा बाज़ार इस तरह से सारी रेहड़ियाँ लग चुकी हैं। ट्रैफिक का भी रश है, लोग का भी रश है, खरीदो फरोख्त वाले भी मुश्किल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोट छुट्टा से ये रोड डीजी खां की तरफ जाता है, वहाँ से नहीं। आज इस रोड से हम काफ़ी इस रोड से आते जाते थे
ये रोड हमें जहाँ मिलेगा काकी था मिल से वो छोरा गाजी घाट। ये रोड हमें गाजी घाट जाके मिलेगा। इस टाइम तो ये रोड बेहतर है, दरमियान में कहीं टूटा फूटा ना हो। बड़े अरसे बाद जा रहे हैं क्योंकि जहाँ से हमारा आना जाना गुजर ज़्यादा होता था, क्योंकि समीना एक शहर है समीना, वहाँ हमारा फार्म फिश फार्म होता था, इसलिए हमारी आमदोरफ्त यहाँ से बहुत ज़्यादा होती थी। तो बड़ा अरसा हुआ नहीं आए। यहाँ से देखे भट्ठा भी, ईंटें वगैरह कच्ची पक्की बन रही हैं। बड़ा अरसा इस इलाके में रहे हैं हम। और इसी तरह से ताजल भी यहाँ से गुजरते थे। रोड बेहतर था, आइडिया भी होता था। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, एक लड़का कुकिंग भी करता है। कई दफ़ा हमने नाम भी लिया है, साजिद। वो इस इलाके से है। छोटा था मेरे सब पास आया था, तकरीबन 12-13 साल का था। माशाल्लाह आप 6 बच्चों का बाप है। दिन ऐसे तेज़ी के साथ ज़िंदगी और दिन गुजर रहे हैं। ये बच्चा भी था जो गाड़ी चला रहा है, ये भी ऐसे 13-14 साल का था। माशाल्लाह अब इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी है। ये इतना अरसा हो चुका है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे सबके घरों में। भट्ठे, इतना धुआं कहाँ तक जा रहा है ये देखे, इस साइड तक ये इतना धुआं बढ़ता हुआ जो हमारे लिए बीमारियों का बायस बना हुआ है। ये धुआं में भी काफ़ी हरियाली है और इस साइड में आम से ज़्यादा खजूर होती है। थोड़े से बाग हैं, मैंने देखा है 1-2 बाग मैंगो के, बहरहाल इधर खजूर ज़्यादा। ये तो टूर्नामेंट चल रहे हैं, छुट्टी वाला दिन है, छुट्टियाँ भी चल रही हैं। देखने वाले भी काफ़ी सारे हैं, खेलने वाले भी काफ़ी सारे, और रश होता चला जाएगा शाम तक मज़ीद। ये भी इतना आबाद हो चुका है, ये बहुत बड़ा चौक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो वहाँ से देख के या अल्लाह, काफ़ी रश है भाई। यहाँ से नज़र भी कोई नहीं आता था जब हम आते जाते थे, कुछ भी नहीं होता था। काफ़ी आबादी बढ़ चुकी है भाई। दुनिया इतनी ज़्यादा हो गई चंद साल में। बंदा ना बैठा हो, आबादी ना हो, कहीं कमरा ना हो, कोई छोटी सी शॉप ना हो, और कोई नहीं तो एक बुज़ुर्ग बैठा है अपना चारपाई डाल के। इस तरह से हमें पूरे रोड पे आमदोरफ्त लोगों की। हाँ ये फार्म था हमारा, काफ़ी नशा थी बस जो बैठे उन्हें वाला अपने हिसाब नाल कराया सेटिंग। इस साइड पे हमारा फार्म था और इस साइड पे वो साजिद का घर था, क्योंकि उसका जो बाप था ना वो हमारे फार्म में चौकीदारी करता था, इसलिए फिर आना जाना फैमिली का, बच्चों का। तो फिर हमारे ये बच्चे हमारे घरों में आने लगे काम शाम के लिए, जैसे भी हेल्प की ज़रूरत होती थी तो हेल्पर के तौर पर। इस तरह से माशाल्लाह कुकिंग वगैरह हमने खुद इसको सिखाई, खुद उसका अपना भी शौक़ होता था। इस तरह से बहुत अच्छी कुकिंग करता है। दरिया सिंध पाकिस्तान के हर कोने में इसका कहीं ना कहीं हिस्सा मौजूद है, छोटा बड़ा। मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस साइड पे कौन सा, वहाँ लिखा होता है ये दरिया सिंध है। काफ़ी सारी वीडियो बन भी चुकी है, हाल हवाल भी हो चुके हैं, बातें वगैरह भी हो चुकी हैं। तो लिहाजा ये देखिए दोबारा दरिया सिंध भी दिखा देते हैं बहता हुआ पानी। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ आगे जाके हम मुल्तान आपसे बातें करेंगे। बड़ा सूरज ग़रूब होने वाला है। इस रोड पे हमें मिलते हैं 2 टूल प्लाजा। केवल इस तरह से अंधेरा छा चुका है, मगरिब की अज़ानें हो चुकी हैं। तो मुज़फ़्फ़रगढ़ शहर तकरीबन फासला रह गया हमारा आधा घंटा। चलो जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत का सफ़र आगे भी हो, खैर खैरियत का। आज ख़ास स्पेशल रोड पे रास्ता, जानवर यहाँ पार घरों की तरफ जा रहे हैं, परिंदे अपने घोंसलों में, लोग अपने घरों की तरफ रुख करता हुआ। प्यारा सा दिन गुजरा, आगे भी खैरियत के साथ। हेड मोहम्मद वाले से होते हुए मुल्तान। बहुत ज़्यादा रश देखे, ये ट्रक है ना, ट्रक के आगे मेट्रो का स्टॉप आ चुका है। जैसे हमें रश जहां मुल्तान से मिला था, वैसे इंटर होते हुए मुल्तान में भी इतना वैसे रश है। सारा रास्ता इसी तरह रश मिला है। शहर में इंटर तो हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रक भी आ गया, ऐसे जुड़ा है ना जैसे कमरा सा हो। चलते हैं सिस्टर के घर। मामा ने भी साथ जाना था, बहरहाल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे छोड़ दिया था खाला के घर। पहले ले गए वहाँ जाके चाय, ज़रा सुस्ती काफ़ी हो रही है, थकावट भी काफ़ी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र खैरियत का रहा। ये देखे पूरी लाइन
बड़ी गाड़ियों की। आज रोड पे वैसे भी बड़ी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा रास्ता। ये क्या चाहिए पता नहीं क्या रोड। हाँ शुदा बिजली दे डेली दे मसले मसाइल इतने हैं। रोज़ खंबे में काम थे, AC हैं, फ्रिज हैं, कूलर हैं। वालों ख़राब था पे उन्हें काम में वाला अगर AC वगैरह ख़राब हो जाए तो 15 दिन फ़ोन करते रहते हैं, फिर आता है बनाने के लिए। हमारा उसके साथ इतना गहरा यानी काम करवाने का सिस्टम होता था, फ़ौरन जी करके आ जाते थे। अब ये सिस्टम हो गया, इतने उनको काम मिले हुए हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, हम सिस्टर के घर से अपने घर आ चुके, काफ़ी टाइम हो चुका है, 1 बज रहा है, सब बच्चे सो गए। और भाई ने दिया है गिफ्ट मैंगो। मैंने काफ़ी कहा है, मैंने कहा हमारा यानी मुल्तान मैंगो का है गढ़, तो बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वहाँ सिंध साइड से आते हैं। सही दूसरा कौन सा है, काफ़ी सारे इलाके जो वहाँ से उस साइड से आते हैं, वहाँ से वो आवाज़ें लग रही थी। तो भाई ने कहा पक्का हुआ आम पे फ़ौरन ही निकाल लेना शेक वगैरह ये, इसलिए मैंने कहा ये ना हो ख़राब हो जाए, ओपन कर लेते हैं। काफ़ी सारा कहते रहे खीर पेड़ा वहाँ का बहुत मशहूर है वो मिठाई। मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी भाई का, तो उसने कहा है अपने बेटे से ले आओ। मैं नींद में ही कहती रही, मैंने कहा कुछ नहीं, हलवा जहाँ का बहुत अच्छा था वो। मैंने कहा नहीं ना मुझे हलवा चाहिए ना कुछ चाहिए, एक तो मुझे मना है। और मेरी बहू मेरी बेटी वो भी मीठा उन्होंने भी नहीं खाना, मैंने भी इस तरह से मैंने कहा नहीं चाहिए। 4 दिन पहले भाभी आई थी तो वो भी बर्फ़ी वगैरह, मैंने कहा अभी तक वो डब्बे में पड़ी, वो डब्बा उधर रखा है वो देखा टेबल पे, मैंने कहा अभी तक उधर पड़े हैं घर में। बहुत ही मज़े की टेस्टी है, थोड़ी मीठी ज़्यादा है, इसलिए मैंगो निकालते हैं बाहर। दूसरी बात साथ साथ ये बर्नल पड़ा है, सिरी पाए काफ़ी चीज़ों से उससे जलाना काम करना, ये बहुत अच्छा काम देता है। आप लोग कोई इतना महंगा लेके अपने घर रख लें, आप इसको लगाएं जहाँ से गैस का सिस्टम है और इसको जलाएं, माशाल्लाह बहुत इजी काम करता है। मेरे हस्बैंड लेके आए थे, फिर मेरी भांजी ने देखा, उसने लिया, तो मैं ले गई थी गाँव में, मुझे लगता है वो वहाँ है, इधर नहीं है। फिर मैं ले आई रुमान अफसर से, वो ये काम सब करती रहती है, बार बार मैं कहती हूँ उनकी कुकें देखा करें, बहुत मज़े की अच्छी होती है, टेस्टी होती है जो भी चीज़ें बनाती हैं। तो आप ज़रूर उनकी कुकें और देखा भी करें, ट्राई भी क्या करें। मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल व्लॉग है आउट ऑफ सिटी का, विलेज का, विलेज की खूबसूरती, लोग और कौन सी साइड में ये सिटी है, उनकी लोकेशन, रहन सहन, आबादी, बहुत कुछ बीजी बेबे ने आपके साथ शेयर किया है। कंप्लीट देखें, आगे वाले व्लॉग में हम और क्या लेके